हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं चलता है। क्या आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाते हो? चलिए इन दो टॉपिक पे आज हम लोग डीपली में बात करते हैं। तो आइए इसके पीछे छिपे साइंस को समझते हैं। हमारा मन दो हिस्सों में बटी होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। हम हर बार देखते हैं जब भी कोई गुड वर्क करना चाहते हैं उस सिचुएशन में दो सिग्नल्स आते हैं, एक उस काम को करने के लिए और दूसरा उसे टालने के बहाना चाहिए होता है। लेकिन ज्यादा बार हम पाते हैं निगेटिव माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट को दबा ही देता। तो प्रश्न आता है, हम पॉजिटिव माइंडसेट को निगेटिव माइंडसेट पर हावी होने दे सकते हैं? तो जवाब है यस। क्या आपने कभी नोटिस किया है हमारा माइंड उसी काम को करना क्यों पसंद करते हैं जिससे हमारे लाइफ का वाट लग सकती है? हम जब भी निगेटिव कामों को करते हैं तो हमें प्लेजर्स मिलती है, जैसे कि घूमना, गप्पे मारना, सोना और खेलना। ये तो हर किसी को पसंद है। तो अब प्रश्न आती है, भाई हमें पढ़ाई में खुशी कैसे मिलेगी? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये रियल है। भाई हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम पढ़ाई कम, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा पालते हैं। आज दो टॉपिक पढ़ क्या ली, हमें लगने लगता है कि हम यूपीएससी, नीट, आईआईटी जैसे कंपटीशन को बीट करेंगे। बात तो सही है कि हम भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको हमारे वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना होगा। तो आपको सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करना है और सेकेंड पॉइंट, दिन के स्टार्टिंग होते ही 2 आवर से शुरू करना है। ये 2 आवर अगले 21 डेज फॉलो करना है। तो बात आई फिर कि जब हमें प्लेजर्स ही नहीं मिलती है तो फिर हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? जरूर मिलेगा। इन घंटों में पढ़ना कैसे है? सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लेना है और उसे टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करनी है। थर्ड पॉइंट, अपने क्लास में इतनी फोकस्ड रहना है कि कोई भी टॉपिक समझे बिना रहना नहीं है। अगर आप क्लास में फोकस्ड नहीं रहते हो तो घर पे आने के बाद जब बुक खोल कर बैठोगे तो यकीन मानो 10 मिनट भी बुक पे टिक नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 4, कोई भी टॉपिक को रट्टा नहीं मारना है, उसे लिखकर समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो उसे याद रखना आसान हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने अंदर उसे जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये क्यूरियोसिटी ही आपके अंदर माइंडसेट में प्लेजर्स की काम करेगा और ये प्लेजर्स रीडिंग करते टाइम आ गया तो समझो काम बन गया। इसलिए अपने विल पावर और लर्निंग माइंडसेट पर काम करते रहो। तो दोस्तों, लाइफ चेंज करने वाला कुछ ऐसे पार्ट, विल पावर, इंप्रूव लर्निंग माइंडसेट, स्मार्ट वर्क, सक्सेस माई रोड मैप, हाउ टू ब्रेक प्रोक्रेस्टिनेशन एंड माइंडसेट पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे पॉइंट करके उसका सॉल्यूशंस फाइंड करने वाले हैं।